नमो नमः छात्रों। आज विद्यालय से मैं निधि श्रीवास्तव संस्कृत की इस कक्षा में एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। छात्रों, पूर्व कक्षाओं में हम लोगों ने शिशु लालनम अध्याय का अच्छी तरह से अध्ययन किया है और आज हम उसके प्रश्नोत्तर के विषय में आपसे चर्चा करेंगे। तो छात्रों, शिशु लालनम जो नाटक है वो संस्कृत वाङ्मय के प्रसिद्ध नाटक कुंदमाला से लिया गया है और कुंदमाला के भी 5वें अंक से संपादित किया गया है। इस नाटक के रचयिता प्रमुख प्रसिद्ध नाटककार दिंगनाग जी हैं, जिनके माध्यम से ये नाटक लिखा गया है। इस नाटक में नाटककार दिंगनाग जी ने राम कथा के करुण अवसाद पूर्ण उत्तरार्ध की हृदय स्पर्शी और मार्मिक भावनाओं को सरल व सुंदर रूप में प्रस्तुत किया गया है। तो छात्रों, इस अध्याय में सिंहासन पर राजा राम बैठे हैं और उनके सामने लव और कुश आते हैं। उनको देखकर वे उन्हें राज सिंहासन पर बैठाना चाहते हैं, किंतु वे दोनों बहुत ही शालीनता पूर्वक मना कर देते हैं। लव कुश के सौंदर्य से आकृष्ट राम उन्हें अपनी गोद में बिठा लेते हैं और फिर उनके हृदय में शिशु प्रेम की जो भावना है वो बहुत अच्छी तरह से उनके मन में लालायित होती है। वो राम लव कुश से उनके सहानुभूति, गुरु के प्रति सम्मान और पिता के प्रति आक्रोश स्पष्ट रूप से उनके उत्तरों में उनके प्रश्नोत्तर करते हैं लव कुश से, और उनके उत्तरों में उन्हें छात्रों गुरु के प्रति सम्मान, माता पिता के विषय में ये भी बताएं सम्मान था, परंतु पिता के प्रति आक्रोश स्पष्ट रूप से उनकी बातों से परिलक्षित होता है। अपना परिचय देते हुए वे दोनों बालक बताते हैं कि वो सूर्यवंशी हैं और उनके गुरु जो है भगवान वाल्मीकि हैं और उनकी माता का नाम देवी है और वधु है, जो कि उनकी गुरु उनको बुलाते हैं। तो छात्रों, और इसमें उन्होंने अपने पिता का नाम निर्नुक्रोश बताया, अर्थात निर्दयी पिता बताया है। तो ऐसी भावना बच्चों के मन में आई है इस पाठ में कि उनके पिता जो हैं वो निर्दयी हैं। तो छात्रों, इतना सब जानने से ये पता चलता है कि गुरु के आदेश के द्वारा ही यहाँ पर जो कुछ हो रहा है उनके इशारे पे ही हो रहा है। तो छात्रों, आइए अब हम देखते हैं इस पाठ पर आधारित प्रश्नोत्तर को और उसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए उसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं छात्रों, क्लास 10 संस्कृत चतुर्थ पाठ शिशु लालनम का 6ठा भाग, अभ्यास भाग 1। पहला प्रश्न देखिए, अधोलिखिता नाम प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषा लिखत, यानी नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर आपको केवल संस्कृत भाषा में ही देने हैं। पहला क्वेश्चन देखिए छात्रों, रामाय कुशलव्यो कंठाश्लेषस्य स्पर्शा कीदृशा आसीत्, यानी राम को कुशलव को गले से लगाने का स्पर्श कैसा महसूस हो रहा था। तो आंसर हुआ रामाय कुशलव्यो कंठाश्लेषस्य स्पर्शा हृदय ग्राही आसीत, यानी राम को कुशलव को गले से लगाना उनका स्पर्श जो है वो बहुत ही अत्यंत हृदय ग्राही लग रहा था। नाउ सेकंड वन छात्रों, रामा लव कुशौ कुत्र उपवेशितुम कथयति, राम लव कुश को कहाँ बैठाने के लिए कहते हैं। तो आंसर है रामा लव कुशो स्वांके उपवेशितुम कथयति, यानी वो राम लव कुश को अपने अंक पे, अंक यानी गोदी में, स्व यानी खुद के, तो खुद के अंके उपवेशितुम कथयति यानी खुद की गोदी में बैठाना चाहते थे। नाउ नेक्स्ट वन, बाल भवात हिमकरा कुत्र विराजते, बाल भवात हिमकरा यानी बाल भाव लिया हुआ हिमकर, हिमकर कौन, चंद्रमा, वो कहाँ पर विराजमान है। तो बाल भवात हिमकरा पशुपति मस्तके विराजते, यानी पशुपति कौन,
शिव शंकर भोलेनाथ, तो इसलिए बाल भवा हिमकरा जो है, बाल का भाव लिया हुआ जो चंद्रमा है वो शिव भगवान के मस्तक पर विराजमान है। नाउ नेक्स्ट, कुशलवयो वंश से कर्ता कह, यानी कुशलव के वंश के कर्ता कौन है? तो कुशलवयो वंश से कर्ता सहस्रदीदिति आसीत, यानी कुशलव के वंश के कर्ता कौन है? सहस्रदीदिति। किसका पर्यायवाची है? सूर्य का। सूर्य को हम लोग हजारों किरणों वाली मानते हैं, किरणों वाला मानते हैं, सॉरी। तो सहस्रदीदिति सूर्य के लिए कहा गया है। तो कुशलव का वंश का कर्ता सूर्य वंश है। ओके, नाउ नेक्स्ट वन छात्रों, केन संबंधेन वाल्मीकि कुशलवयो गुरु आसीत, यानी किस संबंध के द्वारा वाल्मीकि कवि कुशलव के गुरु थे? तो उत्तर है छात्रों, उपनयनोपदेशेन वाल्मीकि कुशलवयो गुरु आसीत, यानी उपनयन संस्कार के आदेश के कारण वाल्मीकि गुरु कुशलव के गुरु थे। उपनयन संस्कार यानी दीक्षा समारोह। पहले छात्रों को गुरु लोग अपनी दीक्षा में, अपने उपनयन संस्कार में लेते थे और फिर छात्र जितनी देर चाहे गुरु उनको अपने, जितनी उम्र चाहे अपने पास रखते थे और उनको शिक्षा देते थे। तो वैसे ही लव कुश का भी उपनयोपदेशन हुआ था और इसके कारण वाल्मीकि उनके गुरु थे। नौ छात्रों, कुशलवयो मातरम वाल्मीकि केन नामना आव्यति, यानी कुशलव की माता को वाल्मीकि कवि किस नाम के द्वारा बुलाते थे? तो कुशलवयो मातरम वाल्मीकि वधु इति नामना आव्यति। मैंने आपको पहले ही बताया है छात्रों कि पुराने लोग बहुओं को नाम नहीं लेते थे, केवल बहू ही बोलते थे, इज्जत और सम्मान से। तो उत्तर में यही है, कुशलवयो मातरम वाल्मीकि वधु इति नामना आव्यति, यानी वधु के नाम से बुलाते थे, बहू बोलते थे। नाउ छात्रों, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, रेखांकितेषु पदेषु विभक्तिम तत्कारणम च उदाहरणानुसारा निर्दिशत, यानी छात्रों यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना होगा आपको कि रेखांकित पदों में उनकी विभक्ति, उस रेखांकित जो अंडरलाइन वर्ड है उसमें विभक्ति के साथ में उसमें क्यों ये विभक्ति लगी है, तत्कारण यानी उसकी विभक्ति का कारण, ये दोनों आपको बताना है और उदाहरण में उन्होंने बताया हुआ है। तो देखिए उदाहरण, यथा राजन अलम अति दाक्षिणायन, यानी राजन अलम अति दाक्षिणायन, ठीक है। तो यहाँ पर विभक्ति किसमें? अलम में। तो अलम में विभक्ति है, तो अलम में कौन सी विभक्ति होती है? तृतीया। और तत्कारणम अलम योग्य, यानी जिस वाक्य में अलम योग्य होता है वहां पर अलम का मतलब होता है पर्याप्त, बस, इनफ, काफी है। तो अलम इस अर्थ में हमेशा तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। नौ पहला देखिए छात्रों, रामा लव कुशो आसनार्धम उपवेश्यति, यहाँ अंडरलाइन वर्ड है आसनार्धम। तो आस धातु के योग में उप का उपसर्ग होता है जब, तो हमेशा द्वितीय विभक्ति लगती है। तो यहाँ पर आसनार्धम में द्वितीय विभक्ति है और उसका तत्कारण में उप उपसर्ग पूर्वक विष धातु योगी, यानी उप उपसर्ग के रूप में विष धातु योगी। आप सब 9th में अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं। नाउ सेकंड वन देखिए, धिंग माम एवं भूतम। तो माम में कौन सी विभक्ति है? तो माम में द्वितीय विभक्ति है छात्रों और उसका कारण है धिंग योगी, यानी धिंग जहां पे भी शब्द आएगा जिस वाक्य में, वहां पर उसके साथ में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। नाउ नेक्स्ट वन छात्रों, अंके व्यवहितम अध्यास्तम सिंहासनम, यहाँ सिंहासनम है, फिर वही अधि उपसर्ग पूर्वक आस धातु के साथ में हमेशा द्वितीय विभक्ति लगती है। तो यहाँ पर अध्यास्तम दिया है, इसके लिए सिंहासन में भी द्वितीय विभक्ति होगी, तत्कारणम अधि उपसर्ग पूर्वक आस धातु योगे। नाउ नेक्स्ट वन फिर से आया छात्रों, अलम अति विस्तरण। अलम आया, अति विस्तरण में कौन सी विभक्ति है? तो विभक्ति है तृतीया। क्यों? क्योंकि अलम योगे है, यानी अलम साथ में आया है। अलम का अर्थ होता है बस, पर्याप्त, काफी, इनफ।
इसलिए अलम के योग में हमेशा तृतीया विभक्ति होगी। नाउ नेक्स्ट वन छात्रों, रामम उपसेते प्रलम्य चा। तो यहाँ पर रामम में कौन सी विभक्ति है? द्वितीय विभक्ति है। तो उसका तत्कारण भी यह है कि उप उपसर्ग पूर्वक श्री धातु के योग में हमेशा द्वितीय विभक्ति होती है। नाउ छात्रों क्वेश्चन नंबर 3 है, यथा निर्देशम उत्तरत, यानी जैसा बोला जाए वैसा आपको उत्तर देना है। पहला देखिए, जानम्यम तस्य नामधेयम अस्मिन वाक्ये कर्तृपदम किम, यानी ये वाक्य दिया गया है, इसमें आपको कर्तृपद यानी पर्सन बताना है। तो यहाँ पर कौन है? जानाम्यम, जानामी यानी जानता हूं मैं। तो यहाँ पर अहम जो है इति कर्तृपदम अस्ति। नाउ सेकंड वन, किम कुपिता एवं भर्ती उत प्रकृति स्था अस्मात् वाक्यात् हर्षिता इति पदस्य विपरीतार्थकम पदम चित्वा लिखत, यानी ये वाक्य आपको इतना लंबा दिया गया है, इसमें आपको हर्षिता यानी खुश होना, प्रसन्न होने का विपरीत यानी एंटोनिम्स वर्ड यानी अपोजिट वर्ड बताना है। तो हर्षिता यानी खुश होना, तो उसका गुस्सा होना उल्टा होगा ना, कुपित, तो आंसर हुआ कुपिता। तो कुपिता इति पदम अस्ति। नाउ नेक्स्ट वन छात्रों, विदूषका उपसृत्य आज्ञापयतु भवान अत्र भवान इति पदम कस्मै प्रयुक्तम। तो छात्रों यहाँ भवान शब्द जो आया है वो किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, ये आपको बताना है इस वाक्य में। तो किसके लिए आया है? रामाय के लिए। तो राम जी के लिए आया है, इसलिए राम में कस्मै पूछा है, इसलिए चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा। तो रामाय इति पदम प्रयुक्तम। नाउ नेक्स्ट वन, तस्मादंग व्यवहितम अध्यास्ताम सिंहासनम अत्र क्रियापदम किम। तो यहाँ पर क्या है? तस्मादंग व्यवहितम अध्यास्ताम सिंहासनम अत्र क्रियापद, अध्यास्ताम क्योंकि बैठना जो है वो क्रिया होती है। तो अध्यास्त्याम इति क्रियापदम अस्ति। वयसस्तु न किंचिदंतरम अत्र आयुषः इत्यर्थे किम पदम प्रयुक्तम, यानी एक वाक्य दिया गया है आपको, वयसस्तु न किंचिद अनंतरम, यहाँ पर आयुषा शब्द का शब्दार्थ मीनिंग सेम सिमिलर वाला कौन सा प्रयोग किया गया है? तो क्या किसका मतलब होता है? वयस का। वयस का मतलब होता है आयुषा। तो आंसर हुआ वयसा इति पदम प्रयुक्तम। सॉरी। तो छात्रों आपको ये प्रश्नोत्तर माला भाग 1 अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। आज आपने संस्कृत प्रश्नोत्तर माला भाग एक में आपने पहले संस्कृत में प्रश्नोत्तर दीजिए, दूसरे में आपने विभक्ति और उसके कारणों का पता लगाया, और तीसरे में आपने निर्देशानुसारम क्वेश्चन आंसर किए। तो छात्रों आपको ये प्रश्नोत्तर भाग 1 कैसा लगा आप जरूर बताइएगा। और अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो आप आश विद्यालय के ऐप्स को लाइक करके क्वेरी में जाकर अपना डाउट पूछ सकते हैं। मैं आपका जवाब जल्द से जल्द दूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद छात्रों। नमो नमः।